हेलो व्यूअर्स, आज का चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन गो साइड होता है, तीन साइड से एक प्लेन पर यदि आप घेरा हुआ जगह मिल जाता है तो उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो अभी है कि एक लाइन सेगमेंट लिए हैं, किसी भी एक भाग किए हैं तो 2 पीस हुआ है और एक भाग किए हैं 3 पीस हो गया। इस 3 पीस को यदि आप ऐसा सेट कर सकते हैं तो आपको एक ट्रायंगल बनेगा। लेकिन उसमें भी रूल है कि एक भाग यदि हाफ ले लेते हैं फिर बाकी 2 भाग को और एक जगह पीस किए हैं तो तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसके लिए रूल है कि किसी भी 2 भाग का जोड़ते हैं तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। हम मान लें कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि 3 गो साइड से यदि क्लोज एरिया हो जाता है तो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल में 2 भुजा जो हो रहता है उसको हम लोग जनरली ABC के नाम से ही हम लोग जानते हैं। कैपिटल A एक इधर है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन एक जगह मिलता है उसको B की है, तीसरा एक C की है। A का सामने वाला भुजा को, साइड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, AC को A to C का B कहते हैं, A to B का C कहते हैं। अभी ट्रायंगल बनाने में हम लोग को क्या करते हैं कि किसी एक स्ट्रेट लाइन को 3 भाग में बांटे हैं, उस 3 भाग से हम यदि क्लोज एरिया हो जाता है तो हमको ट्रायंगल बनता है। तो इसमें शर्त यही है कि BC और CA मतलब A और B को जोड़ने से जरूर C से बड़ा होना चाहिए, B और C को जोड़िएगा जरूर A से बड़ा होना चाहिए, C और A को जोड़िएगा B से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों एक साथ होना चाहिए तब ट्रायंगल बनेगा। AB यदि C का बराबर हो जाता है ट्रायंगल नहीं बनेगा, तीनों पॉइंट एक लाइन में होगा। इन केस A और B को जोड़ यदि C से छोटा हो जाता उस केस में क्लोज एरिया नहीं मिलेगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा। A है, B और C का जोड़े हैं, ये दोनों को जोड़े हैं तो बीच में ओपन हो जाएगा, ओपन एरिया हो जाएगा, उस केस में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनने के लिए 3 साइड का जोड़ में A प्लस B C से बड़ा होना चाहिए, B प्लस C A से बड़ा होना चाहिए, C प्लस A B से बड़ा होना चाहिए। ये शर्त आपको मानना ही पड़ेगा तब ट्रायंगल बनेगा एक ही प्लेन पर। दूसरा है कि 3 ठो एंगल जो हो रहा है, इसको एंगल से हम सोचे तो एक स्ट्रेट लाइन में इधर एक एंगल किए हैं, इधर एक एंगल किए हैं एक पॉइंट पर। इसका यहाँ 1 2 3 इस 3 एंगल से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। इसका पैरेलल लाइन इधर एक सेट कर दिए इस टाइप का, तो एक तो A रखते हैं, इसको B रखते हैं, एक तो C रखते हैं। तो एक एंगल ऑलरेडी है, इस एंगल ये पैरेलल लाइन है तो सेकेंड इसका बराबर हो गया है, पैरेलल लाइन है। इसे 2 पैरेलल लाइन के लिए ऑल्टरनेट एंगल, ये सब जो है इससे रिलेटेड। और तीसरा है ये एंगल, तीसरा इसका बराबर हो गया है। एक पॉइंट पर यदि 2 ठो लाइन एक साइड में खींचा जाए उसका पैरेलल साइड से भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। एक लाइन पर जो एंगल पूरा लेते हैं उसको पाई रेडियन या 180 डिग्री कहते हैं। 1 2 3 ये तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको एंगल में A B C इसका वैल्यू आपको 180 डिग्री होगा, या पाई रेडियन भी कह सकते हैं। पाई रेडियन को भी हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। डिग्री मेजर में पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है। और पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली है। तो इससे भी आप A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होना चाहिए या पाई रेडियन। और साइड में क्या होता है, सेंटीमीटर जो इसका लेंथ है, A प्लस B C से बड़ा होना चाहिए, B प्लस C A से बड़ा होना चाहिए, C प्लस A B से बड़ा होना चाहिए, तब एक ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल का मेन ये चीज है। अभी कितना ढंग का ट्रायंगल बन सकता है, क्वेश्चन है कितना है, कैसा कैसा ट्रायंगल बन सकता है। ट्रायंगल में ए बनाने के लिए 3 एंगल से जब लेते हैं A B C, यदि हर एक एंगल का हर एक
एंगल ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल यदि सब 90 से कम हो रहे, 90 डिग्री से कम रहे, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एक एंगल यदि 90 और 180 का अंदर रहे, 100 हो सकता है, 180 तो एक नहीं होगा क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। 90 और 180 के बीच में एक एंगल रहे, बाकी सब दो तो कम रहे, तो तब हम लोग उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एक एंगल यदि एबीसी में 90 रहे तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी तीनों एंगल 90 से कम होगा, इस टाइप का फिगर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 और 180 डिग्री का बीच में होगा, तो एंगल सी यहाँ 90 से ज्यादा ये हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अदर टाइप में एक नंबर में किसी ट्रायंगल का यदि 3 को एंगल बराबर हो जाए तो टोटल का ऐड करने से 180 डिग्री होता है। एंगल में ए इक्वल 180 को 3 से डिवाइड करे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कैपिटल लेटर में एंगल को डिनोट किए हैं तो 60 डिग्री होगा, 180/3। और साइड में ए स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल सी, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो भुजा यदि बराबर हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा में यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो उस केस में हम लोग उसको स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं कि जिसमें की भुजा सब बराबर नहीं है। अभी प्रॉपर्टीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए सब है। तो साइन फॉर्मूला में साइड के साथ साइन का एंगल का एक रेशियो है, ए बाई साइन ए मस्ट बी इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए हैं ए बी सी, बीसी को स्मॉल ए सी को स्मॉल बी, ए बी को स्मॉल सी से डिनोट किया है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो यहां 90 डिग्री हो गया है। अभी साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो यहां B और C से ए रिलेशन B बाई साइन बी, C बाई साइन सी कैसे आता है। ABD ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD लिए हैं। साइन B का फॉर्मूला है AD बाई AB, साइन B AD बाई AB। साइन का फॉर्मूला साइन B जैसे लेते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है PBH थ्योरम में। तो साइन B इक्वल टू AD है परपेंडिकुलर, इस AB है हाइपोटेन्यूज। तो AD का वैल्यू आपको मिल गया है, AD इक्वल टू AB को स्मॉल c कह सकते हैं, C साइन B। सिमिलरली ADC ट्रायंगल में साइन C का वैल्यू हो जाएगा AD बाई B, साइन C का वैल्यू हो जाएगा AD बाई AC। AC का वैल्यू को हम लोग A टू C कैपिटल में, इसका वैल्यू को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं और AD इक्वल टू AC को स्मॉल b कीजिएगा तो B साइन C लिखते हैं। साइन CB ऐसा नहीं लिखते हैं, साइन C के बाद B का नहीं लिखते हैं, B आपका स्मॉल लेटर है तो B इंटू साइन C लिखते हैं। अभी ये दोनों में देखते हैं AD बराबर है तो C साइन B मस्ट बी इक्वल टू B साइन C। तो इस तरह से हमको ये मिल रहा है C साइन B मस्ट बी इक्वल टू B साइन C। Therefore, C साइन B मस्ट बी इक्वल टू B साइन C और B बाई साइन B, C बाई साइन C, C बाई साइन C इक्वल टू B बाई साइन B। अभी है कि A B C से आपको C बाई साइन C, B बाई साइन B, यदि इसको इधर A, इसको B, इसको C करते हैं, उस ढंग से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल A और B रहेगा तो A बाई साइन A, B बाई साइन B ऐसा होगा। तो आपको एक पार्ट प्रूव हो गया है, मतलब फिर आप A B C का अपना जगह बदल देते हैं, A और B किए हैं या B और C से लिए हैं तो B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, जगह यदि बदल देते हैं तो फिर आपको इसी टाइप में ही आपको A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C आपको प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए साइन फॉर्मूला आपको सही है, एक ट्रायंगल एक्यूट एंगल में ही शो कर दिया है, उस ढंग से ऑब्ट्यूस या राइट एंगल में भी शो कर सकते हैं।
तो मेन फॉर्मूला है कि ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी ये सही है। तो नेक्स्ट है कि कोसाइन फॉर्मूला, कॉस के बाद एंगल का वैल्यू कॉस ए, कॉस में बी रहेगा तो कॉस बी, कॉस में सी रहेगा तो कॉस सी। कॉस ए का वैल्यू स्मॉल ए बी सी का टर्म में लिखते हैं। ए कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस में होगा, बाकी टर्म में ए नहीं रहेगा। बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2bc। कॉस बी में स्मॉल बी माइनस में है और सी और ए, सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ca, इसी जैसा फॉर्म है। सिमिलरली कॉस सी में भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। एक फॉर्मूला में एक तो हम प्रूव कर देते हैं, तो इसके बाद बाकी अपने आप उस टाइप का एंगल को चेंज करने से बाकी सिमिलर टाइप का रिजल्ट होगा। हम कॉस बी को ही बना रहे हैं। ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डी किए हैं। तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी से चलते हैं, तो ए सी से लेंगे तो ए सी का वैल्यू बी है तो कॉस बी का फॉर्मूला होगा। ए बी से यदि चलाते हैं, आगे फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं तो कॉस सी का फॉर्मूला में आएगा और फिर ए बी सी को जगह बदल देने से कॉस ए का भी फॉर्मूला उसी ढंग से आ जाएगा। हम ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी से आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री में, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप पिथागोरस का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपको हाइपोटेन्यूज हो गया, ए डी और सी डी का स्क्वायर कर दिए हैं। ए डी स्क्वायर सी डी को लिख सकते हैं, इतना ही जगह को लिख सकते हैं, बी सी से बी डी घटा दीजिए, बी सी माइनस बी डी घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का जैसा आप करते हैं वैसा कर दिए, 2bc इंटू बी डी ये भी कर दिए। ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से एक जगह कर रहे हैं, ए डी स्क्वायर के साथ बी डी स्क्वायर को मिलाए, बी सी स्क्वायर यहाँ लिखे हैं माइनस 2bc। बी डी के साथ इस बी डी को ए बी के साथ डिवाइड करे या बी डी के साथ यहां आपको कॉस बी लाना है, तो इस कॉस बी के लिए है इस ट्रायंगल से बी डी बाई ए बी इक्वल टू कॉस बी। तो बी डी को आप लिख सकते हैं बी डी बाई ए बी इक्वल टू कॉस बी। तो बी डी इक्वल टू, इससे आपको मिल रहा है ए बी का वैल्यू सी है तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा ए बी कॉस बी, बी डी का वैल्यू ए बी कॉस बी। अभी इस जगह में ए सी को आप लिखिएगा बी स्क्वायर, ए डी प्लस बी डी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पिथागोरस थ्योरम। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल ए होल स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू स्मॉल ए बी इक्वल टू सी स्मॉल सी कॉस बी, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी को स्मॉल सी करते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। कॉस बी को साइड चेंज किए, बी स्क्वायर को इस साइड किए, तो ये चीज आपको 2ac cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac डिवाइड किए, तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव हो गया है। तो यही है, इसको स्टार्ट करने के लिए ac से कीजिएगा तो b से होगा, ab से कीजिएगा तो cos c का फॉर्मूला सेट होगा, और abc को इधर उधर चेंज कर दीजिएगा तो फिर cos a का भी फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। साइन और कॉस हो जाने के बाद आपके पास टेंजेंट फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला है। tan में a माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉट सी बाई 2, या tan b माइनस सी बाई 2 का फॉर्मूला उसी ढंग से b माइनस सी बी प्लस सी कॉट a बाई 2। सिमिलरली c और a में डिफरेंस रहे, यहाँ कैपिटल में है, यहाँ स्मॉल में c माइनस a सी प्लस a कॉट b बाई 2। इसका भी एक फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। ए भी फॉर्मूला किसी भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है।
तो टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी कॉस सी बाई टू। हम लोग जानते हैं ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू रेशियो प्रोपोर्शन से इसका कोई फिक्स वैल्यू के मान लेते हैं। तो ए का वैल्यू के साइन ए लिख सकते हैं, बी का वैल्यू के साइन बी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में है तो रेशियो प्रोपोर्शन का बात है, तो ए इक्वल टू के साइन ए तो लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं, ए के जगह के साइन ए, बी के जगह के साइन बी लिख दिए, के साइन ए के साइन बी ए भी लिख दिए, कॉट सी बाई टू। के चारों से इधर में है, कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉट सी बाई टू। एक्चुअली साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं, तो उसमें हम फॉर्मूला को इसको लिख सकते हैं, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, यहां सी का जगह ए है, डी के जगह बी है, ए माइनस बी बाई टू। इधर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। अभी टू टू कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन आपके पास हो जाएगा कॉट, कॉस बाई साइन का फॉर्मूला आपको हो जाएगा कॉस बाई साइन सेम एंगल कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट ए प्लस बी बाई टू। साइन के बाद जो एंगल है ए माइनस बी बाई टू, कॉस में भी वही एंगल है, साइन और कॉस का डिवाइड में टेन हो जाता है, इधर है कॉट सी बाई टू। हम लोग एक ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, तीन एंगल का जोड़ है 180 डिग्री। अभी ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल का जोड़ 180 डिग्री है, सबको दो से डिवाइड किए हैं, ए और बी को जोड़ के दो से डिवाइड इसका जरूरत है, इसको यहां रखे हैं, सी बाई टू को साइड चेंज कर दिए हैं, दोनों साइड में कॉट से रिलेटेड है, कॉट अप्लाई किए हैं, कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिखते हैं, तो 90 माइनस सी बाई टू को टेन सी बाई टू लिखे हैं, टेन सी बाई टू। इसके बाद है टेन ए माइनस बी बाई टू, कॉट सी बाई टू को 1 बाई टेन सी बाई टू लिख सकते हैं, ए टेन सी बाई टू कट गया है, टेन ए माइनस बी बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन में किसी भी भुजा पर बाकी दो भुजा प्रोजेक्ट करते हैं, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, या बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यहां ए पर बी और सी साइड को प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोजेक्ट करने से कॉस से रिलेटेड इस टाइप का टर्म आएगा, इसको हम एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ए पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं साइड बी और साइड सी को, प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करते हैं, मतलब ए बी का प्रोजेक्शन बी सी पर बी डी, बी डी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, सिमिलरली सी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी। इस पर लाइट आप ये कीजिएगा तो ए आपको शैडो आएगा, ए सी का शैडो बी सी पर डी सी होगा, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन में हम ए से ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो शुरू कर रहे हैं ए इक्वल टू बी सी, बी सी का दो भाग है बी डी प्लस डी सी, बी डी बाई ए बी इक्वल टू कॉस बी, तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा सी कॉस बी। सिमिलरली डी सी बाई ए सी इक्वल टू कॉस सी और डी सी इक्वल टू बी कॉस सी, तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी प्रूव्ड हो गया। और कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हीरोज फॉर्मूला है, एरिया है, साइन कॉस टेन के बाद
उसमें साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, ये सब फॉर्मूला भी आता है। उसके बाद आपको हाफ सेमी पेरीमीटर और एरिया में क्या रिलेशन है, या उसमें आप सर्किल में भी एक ट्रायंगल का अंदर सर्किल बना सकते हैं या ट्रायंगल का बाहर एक सर्किल बना सकते हैं, उसमें से क्या रिलेशन है, ये सब चीज का भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का आपको हम बना के दिखा देंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.